तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरेशन हिंदी। आज है हमारी डीप सी के बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमारी सीरीज़ में 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप ज़रूर से वॉच कर लो। तो डीप सी के आई की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम डीप सी के आई को एज अ वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर है तो आप डीप सीक एआई का यूज़ करके अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने डीपसीक एआई टूल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ आप उसको किसी ब्राउज़र से भी एक्सेस कर पाओगे। तो मैं अपने सेम उसी ब्राउज़र पे आ जाता हूँ जिस पे मैंने उसे लॉगिन किया था। मैं अपने ब्राउज़र पे आया। अपने क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली डीपसीक एआई सर्च करता हूँ। डीपसीक एआई सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है। मैंने सिंपली यहाँ से इसे ओपन किया एंड स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे मेरे पास मेरा डीपसीक एआई का जो टूल है वो मेरा ओपन हो चुका है। अब इस टूल को ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इस टूल के जो हमारा पूरा इंटरफेस था आप सीख चुके हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास इस टूल में जितने भी ऑप्शंस थे, डीप थिंक R1, ये ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप एक वेब डेवलपर या डिज़ाइनर हो आप डीपसीक एआई का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एज ए वेब डेवलपर जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हम इसे जिस चीज़ में यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कोडिंग पर्पस पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है कोडिंग तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है कोडिंग। जिस तरीके से हम ह्यूमंस बीइंग आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी लैंग्वेजेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो, या अगर वो इंग्लिश समझता है तो आप उससे इंग्लिश में बातें करोगे, हिंदी समझता है तो आप उससे हिंदी में बातें करोगे। और जो सामने वाला पर्सन है वो जिस लैंग्वेजेस को समझता है आप हम उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वैसे हम अपने कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, हम अपने कंप्यूटर से कुछ करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम उस पर कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस। उन्हें हम कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है जैसे कि पाइथन, जावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, आपने इनका नाम सुना होगा। और इनके हेल्प से हम कुछ वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी यहाँ पे वेबसाइट सर्च करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेजन। मैंने यहाँ पे अमेजोन लिखा, ठीक है। ये हमारी एक अमेजोन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसे ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी बहुत सारी कोडिंग हो रखी है। आप देख सकते हो, ये आप इसे हम कोडिंग कहते हैं। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हम अपने कोर्स में ये नहीं करने वाले। हम सीखेंगे आज कि बिना आपको कोडिंग नॉलेज के आप कैसे ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आइए ट्राई करते हैं। देखो, और आज मैं आपको 2 प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा जो हमारे डीपसीक एआई का पूरा ये आज की हमारी क्लास है। इसमें मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊँगा, 2 वेबसाइट्स बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हम बनाएँगे, जैसे कि जो हम बना सकते हैं। तो आज मैं एक वेबसाइट आपको बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल सी वेबसाइट है, ठीक है। तो एक वेबसाइट आपने देखी होगी एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट। मैंने यहाँ पे सिंपली एज कैलकुलेटर गूगल पे सर्च किया। गूगल पे एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक ये वेबसाइट आ चुकी है एज कैलकुलेटर की। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो और मेरे पास एज कैलकुलेटर नाम की एक वेबसाइट ओपन हुई है। और यहाँ पे इस वेबसाइट हमारे काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस वेबसाइट में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है। और अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, उस डेट ऑफ बर्थ के बाद उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी आज की डेट क्या है, मतलब आपका आप आज कितने साल के हो, ये आपको वो कैलकुलेट करके बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल से डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्च 16 एंड 1996 मैंने एंटर किया। एक नॉर्मल से मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर करी 16 मार्च 1996। एंड अगर मेरे को इस डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है कि ये आज के टाइम पे ये जो पर्सन है कितने ईयर्स का है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट का बटन है, मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा।
कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं। क्या रिजल्ट आया? देखो, एज किसने हमें बताया, 28 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 3 डेज। जो हमारा वो पर्सन है वो हमारा कितने साल का है? 28 साल 11 महीने और 3 दिन का। अगर उसने हमें ऐसा नॉर्मल रिजल्ट तो दिया, और साथ ही साथ उसने हमें रिजल्ट इसमें भी दिया। जो पर्सन जिसको भी हमने कैलकुलेट किया है, जिसकी एज, वो 347 मंथ्स एंड 3 डेज का भी है। 1509 वीक्स 4 डेज, 10567 डेज। तो कुछ इस तरीके से इसने हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके दिया। तो मैं ब्रश ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो, और इसने हमें हार्स से लेके मिनट से लेके सेकंड्स में, कि जो पर्सन है कितने सेकंड का है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 91 करोड़ 12 लैक्स कुछ इस अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। कितने सेकंड्स का ये, तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये वेबसाइट आपने देखी। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, देखो मैंने केवल एज कैलकुलेटर सर्च करी, मेरे पास यहाँ पे नीचे एक और वेबसाइट आ गई। देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको वेबसाइट्स मिल रही है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसे हमारे पास जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, इनको आखिर मिल क्या रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हम यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स ऑन कर रहे हैं, इन वेबसाइट्स में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो वो जो डेवलपर है, जो इस तरह के वेबसाइट्स को बनाते हैं, वो इस तरह के वेबसाइट्स को बना के बहुत ही अच्छा खासा अर्न करते हैं थ्रू गूगल एडसेंस। ओके, तो जो मैंने आपको बताया इस डीपसीक एआई के कोर्स में, आजकल जो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, आपको लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि आप डीपसीक एआई से अर्न कैसे कर सकते हो। तो उसका एक मेन जो सोर्स है वो यही है, ठीक है, क्योंकि डीपसीक एआई ने हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, ब्लॉगिंग के काम को, और इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, है ना। तो इसलिए जो लोग से ऐसे वेबसाइट बहुत ही कम टाइम में बन जा रही है, और ऐसे वेबसाइट्स को डोमेन होस्टिंग के थ्रू लिंक करके बना रहे हैं। तो देखो, अब हम भी एक ऐसी नॉर्मल सी एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं आपको बना के दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा हे लिखता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो आपका जो डीपसीक क्या है, अभी मैंने इसे हे लिख के चेक किया कि ये हमारा भी एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि मोस्टली टाइम क्या हो रहा था, ये जब हम इसे यूज़ करते थे हमें बताता है सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इसका जो सर्वर है उसमें थोड़ा सा एरर चलता है। तो फिलहाल के लिए भी सब कुछ ठीक है। तो अभी जो हमारा काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो मैं इसे क्या प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा कि मैं एक एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेजेस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे लिए कोडिंग करके दो इसकी एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट की, ताकि मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे से कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ एज कैलकुलेटर वेबसाइट, एज कैलकुलेटर वेबसाइट, बट आई हैव नो कोडिंग नॉलेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एज कैलकुलेटर वेबसाइट। मेरे को एक एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बनानी है, बट आई हैव नो कोडिंग लैंग्वेज। मेरे पास जो कोडिंग लैंग्वेज है उसका नॉलेज नहीं है, बट आई हैव नो कोडिंग नॉलेज। ओके, तो प्लीज़ गिव मी कोडिंग बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावा। तो देखो, अब मैंने इसे क्या बोला, प्लीज़ गिव मी कोडिंग बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावा, एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। बट एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे से क्या लिखा, और जब मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट में एक चीज़ साफ साफ मेंशन करी है कि जो मेरे को कोडिंग दो, वो मेरे को किसका यूज़ करके दो, HTML CSS और जावा, इनका यूज़ करके मेरे को आप कोडिंग दो। तो आखिर मैंने ये क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि जो हमारे पास कोडिंग लैंग्वेजेस होती है बहुत सारी होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, C++ होती है, बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, बट हमें उनका यूज़ नहीं करना, वो थोड़ी एडवांस लैंग्वेजेस होती हैं। और हालांकि आप ये हमारा एक कोर्स देख रहे हो कि हम डीपसीक का कैसे वेब डेवलपर कैसे यूज़ करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा, कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको आती होगी। और अगर जिन व्यूअर्स को नहीं आते तो उन्हें बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास HTML CSS जावा है, वैसे हमारे पास और भी लैंग्वेजेस होती हैं।
तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, और जावा भी एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। तो देखो आखिर मैंने इसे HTML CSS और जावा तीनों चीज़ें क्यों लिखी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक अमेज़ॉन यहाँ पे ऑन करता हूँ, अमेज़ॉन वेबसाइट। मैंने अमेज़ॉन की वेबसाइट यहाँ पे ऑन करी। मैं भी कुछ ही मिनट में आपको HTML CSS और जावा तीनों समझा दूंगा कि आखिर ये क्या होती है। अगर आपने हमारी इससे पहले फ़ोटोशॉप वाली क्लास देखी होगी, तो फ़ोटोशॉप की क्लास की जो सबसे लास्ट क्लासेस थी उसमें मैंने आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको पूरा फ्रंट एंड सिखाया था कि कैसे फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको आई होप पता चला होगा कि आखिर HTML CSS जावा क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये अमेज़न की एक वेबसाइट है। तो मैंने 3 टर्म्स यूज़ किए, HTML CSS जावा, जिसमें से पहला टर्म होता है हमारा HTML। किसी भी वेबसाइट को जब हम क्रिएट करते हैं कोडिंग के थ्रू, तो हमें उस वेबसाइट का पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ अमेज़न स्ट्रक्चर, अमेज़न वेबसाइट ब्लैंक स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो देखो मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊँगा। तो बाहर से थोड़ा-सा मे बी शोर आ रहा होगा, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आप अभी एक स्ट्रक्चर मानो इसे आप, या फिर आप इसे मानो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर है ये है, आप मानो ये हमारे अमेज़न का एक डिज़ाइन है, अमेज़न का जो अभी हमने ये पेज खोला है, इसका स्ट्रक्चर है। अभी तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्टेड है, देखो यहाँ पे हमारे पास सारी इमेजेस लगी है। बट इन इमेजेस से पहले जो हमारी वेबसाइट थी कुछ ऐसे दिख रही थी, एकदम ब्लैंक। ओके, आप ऐसा समझो। तो जो भी हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो हम एकदम बिल्कुल क्रिएट करते हैं, तो हम किसके हेल्प से करते हैं? HTML की हेल्प से। जब बात आती है स्टाइलिंग की, अब मानो हमने ये हमारा स्ट्रक्चर था, अब इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग करी। स्टाइलिंग हमने कर दी, ये जो सारे हमारे लोगोस हैं, हमारे पास इमेजेस है, इन इमेजेस के थ्रू करी, है ना? तो ये हमने क्या करी, इसके ऊपर स्टाइलिंग करी, और इसमें जो हम कलर्स फिल करते हैं वो सब चीज़ें करते हैं हम सारी CSS की हेल्प से हमने करी। अब एक वेबसाइट का हमारे पास स्ट्रक्चर है, और हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास उसकी स्टाइलिंग भी है। तो क्या वो वेबसाइट काम करेगी? नहीं। उस वेबसाइट को काम करने के लिए हमें उसमें ब्रेन डालना पड़ेगा। और ब्रेन मतलब उस वेबसाइट में हमें चीज़ें, उस वेबसाइट पे हम कुछ भी कहीं भी क्लिक करें तो हमारे कुछ रिस्पॉन्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक न्यू पेज यहाँ पे ऑन होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ और पेज ऑन होगा। अगर मैं ज्वेलरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ज्वेलरी का सेक्शन ऑन होगा, है ना? तो अब अगर मैं कहीं क्लिक करूँ तो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? चीज़ों को एक्टिव करने का काम वो हम करते हैं जावा की हेल्प से। अगर मैं आपको एक कार की एग्जांपल से समझाऊँ, तो हमारे पास एक कार होती है, ठीक है? जब कार की हम बॉडी बनाते हैं किसकी हेल्प से? केवल स्टील स्टील की आपकी बॉडी होती है कार की, है ना? अब किसी भी मेटल की होती है, मेरे को आइडिया नहीं है, स्टील लो आपको कोई भी मेटल हो, उस मेटल की आपकी बॉडी होती है बस। तो वो आपका HTML समझो। जब आप उसके ऊपर पेंट कर देते हो, लाइट्स लगा देते हो, तो आपका CSS हो गया, ठीक है? अब आपने अपनी कार के ऊपर HTML और CSS दोनों अप्लाई कर दिए, मतलब आपकी कार की बॉडी भी है, उसके ऊपर आपने पूरी डेकोरेशन भी कर दी। तो क्या वो कार चलेगी? नहीं, केवल डेकोरेशन से कार नहीं चलेगी, कार को चलाने के लिए आपको चाहिए इंजन। तो वो जो इंजन है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जावा। समझे? जो हमारे कार है, कार को चलाने के लिए, किसी चीज़ को रन करने के लिए, उसमें परफॉर्मेंस ऐड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं जावा। आई होप इस एग्जांपल से आपको HTML CSS जावा तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ। तो ये हमारी एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट थी, हमें ये डिज़ाइन करनी थी। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दे दिया, आई वांट टू क्रिएट एज कैलकुलेटर वेबसाइट बट आई हैव नो कोडिंग नॉलेज, सो प्लीज़ गिव मी कोडिंग बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावा। एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखो एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, और देखो इसने हमें पहला लाइन हमें लिख के दे दी, ओके द यूज़र वांट्स टू क्रिएट एन एज कैलकुलेटर वेबसाइट बट ही हैज़ नो कोडिंग नॉलेज, दे नीड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड। देखो मैंने अभी केवल जावा लिखा तो ये समझ गया जावास्क्रिप्ट कोड। लेट मी ब्रेक डाउन व्हाट दे नीड। फिर थोड़ा सा थिंक कर रहे हैं, एंड आफ्टर थिंकिंग ये जो मेरे को मेरा रिजल्ट है वो मेरे को दे देगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमें किस तरीके की यहाँ पे कोडिंग देता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे हमारा भी पूरा थिंकिंग कर रहा है,
आफ्टर थिंकिंग ये हमें हमारा कोड जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट किया दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। प्लीज़ देखो, इसने हमें जो हमारा इसने पूरा जो थिंकिंग है कंप्लीट कर लिया। एंड आफ्टर थिंकिंग ये मेरे को मेरा यहाँ पे कोड मेरा लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। देखो ऐसा हमारा कुछ कोड होता है। देखो ये हमारा खुद ब खुद यहाँ पे लिख रहा है कोड। ठीक है, हमारे कोड में कहाँ पे बटन रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस वेबसाइट में, जो मैं अपनी एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट पे आता हूँ, इसमें हमारे पास बटन कहाँ पे था, हमारे में कहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, सब चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पे बना देगा। यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया, हियर इज़ द सिंपल एज कैलकुलेटर वेबसाइट। एक सिंपल एज कैलकुलेटर वेबसाइट बना के, क्योंकि मैंने इसे अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ बताया नहीं है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपल सा बस इतना लिखा है, ये मेरे को एक एज कैलकुलेटर वेबसाइट दो, तो ये सिंपल सा बना कर देगा। ठीक है, तो देखो आप ये हमें बता भी रहा है। तो इसने हमें हमारी पूरी कोडिंग लिख के दी, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे रन HTML पे क्लिक करके मैं इसे यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मेरे को इसका प्रॉपर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी पे क्लिक करूँगा। कॉपी पे क्लिक करके सबसे ईजी तरीका इसको यूज़ करने का, आप यहाँ पे अपने नोटपैड को ओपन करेंगे। मैं अपने सिंपली नोटपैड को ओपन करूँगा और जो कोड आपने यहाँ पे कॉपी किया है, वो यहाँ पे देखोगे मैंने जो कोड ओपन किया था, कॉपी किया था, उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। Ctrl+V करके मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इस कोड को पेस्ट करने के बाद फाइल पे क्लिक करके मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आप इसे जिस फॉर्मेट में सेव करोगे वो आपका .html फॉर्मेट होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा यहाँ पे भी .html फॉर्मेट नहीं है, तो मैं इसे .html फॉर्मेट में सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा एज कैलकुलेटर .html। तो इसे मैंने .html फॉर्मेट में सेव किया। .html फॉर्मेट में सेव करने के बाद ये हमारा ऊपर तो .html फॉर्मेट में सेव हो चुका है, मतलब हमने फाइल का नेम .html फॉर्मेट में दिया। बट सेव एज टाइप यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ये .txt फॉर्मेट है, तो इसे हमें किस में करना है, ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे किस में सेव हो जाएगा, .html में। ओके, तो सेव पे क्लिक करते आपके पास यहाँ पे .html का ऑप्शन भी आ सकता है सेव एज टाइप में। अदरवाइज वो ऑप्शन ना आए तो आप यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करिएगा। ऑल फाइल्स पे क्लिक करते ये आपका HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, तो क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो ये मैं ऑप्शन बता रहा है कि जो आपके पास फाइल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रिप्लेस की जगह मैं इसमें कुछ स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। मैं एज कैलकुलेटर के यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मैं पे चेंज कर देता हूँ एंड फिर मैं सेव करता हूँ। तो देख सकते हो ये जो फाइल है मैंने इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, मतलब अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद देखोगे जो हमारे पास फाइल है एज कैलकुलेटर, वो फाइल यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, आपको एक HTML फाइल यहाँ पे मिलेगी। इस पर सिंपली डबल क्लिक करके आप इसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसे गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। जस्ट वंस पे मैंने क्लिक किया और जो हमारी फाइल थी हमारी गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली हमारी गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं कोई भी डेट, मंथ और ईयर को एंटर करके एज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं आता हूँ ठीक अपने उसी ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं नॉर्मल से रन HTML पे क्लिक करता हूँ। देखो रन HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो आपकी वेबसाइट है आपकी रेडी हो चुकी है। ये आपको क्या बता रहा है, एज कैलकुलेटर। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, डे, मंथ एंड ईयर। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है। देखो डे में आपको डे एंटर करना है कि कौन से दिन जो है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ, 24 अगस्त और 2000। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा डेट ऑफ बर्थ एंटर किया एंड मैं कैलकुलेट एज पे क्लिक करूँगा। अब कैलकुलेट एज पे क्लिक करते यहाँ पे आप देखोगे नीचे मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, योर एज इज़ 24 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 26 डेज। इसने 1 सेकंड में हमारे जो डेट ऑफ बर्थ उसे कैलकुलेट कर दिया। हाँ मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ, 2000 की जगह से करता हूँ 2005 एंड मैं यहाँ पे कैलकुलेट एज पे क्लिक करूँगा। तो अब देखोगे इसने 1 सेकंड में हमारा डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, योर एज इज़ 19 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 26 डेज। तो कितनी जल्दी जल्दी जो हमारी चीज़ें हमें जो हमारे रिजल्ट है जनरेट करके दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे
आपको यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, देखो विदाउट हमने जीरो कोडिंग किया, यहाँ पे हमने पूरी एक वेबसाइट रेडी करी। हालांकि ये आप जब इसे यूज़ करके आपके पास पूरी कोडिंग आ चुकी है, देखो पूरा आपके पास एक कोडिंग है। अब आप इसे कॉपी पेस्ट करके अब जहाँ चाहो वहाँ से यूज़ कर पाओगे। मैंने आपको जैसा बताया कि ये आपकी नॉर्मल से एक वेबसाइट बनी है, नॉर्मल सी बनी है। क्यों नॉर्मल सी बनी है? क्योंकि इससे हमने कुछ अभी कमांड नहीं दिया कि हमें वेबसाइट कैसी चाहिए, वेबसाइट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए वेबसाइट में। मैंने अभी इसे कोई कमांड नहीं दिया, हमने इसे सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया था, आई वांट अ एज कैलकुलेटर वेबसाइट ना। मैंने इसे कोई ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सब हमने नहीं बताया इसे। तो इसलिए हमें इसने कुछ ऐसे जनरेट करके दिया। ठीक है? और आप इसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोडिंग के बारे में पता है तो इस कोड को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर में, ये आप जानते होंगे। और इसका यूज़ आपको वर्डप्रेस में कैसे करना है, अगर आपको वर्डप्रेस आता है। वर्डप्रेस बेसिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम नो कोडिंग वेबसाइट, विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाते हैं, और बहुत ही आसानी से आप उसे सीख सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता, आप उसे सीखना चाहते हो, तो आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आप वर्डप्रेस का कोर्स लेके आइए। हम आने वाले टाइम में वर्डप्रेस का कोर्स भी ज़रूर से लेके आएंगे। वर्डप्रेस एक बहुत ही जानदार सा टूल है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा तो आपको वर्डप्रेस के बारे में पता होगा कि आखिर वर्डप्रेस हमारे कितने इंपॉर्टेंट टूल है ना। तो देखो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बना दी। अब हम में एक डाउट भी आएगा कि जब हम यहाँ पे run.html पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या लिखा आ रहा है, डीपसीक लिखा आ रहा है। तो वो जो हमारी वेबसाइट है हमें यहाँ पे तो दिख रही है, बट जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अगर हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे तो हमें वेबसाइट नहीं दिखेगी। आप में से कुछ लोग का ये डाउट भी होगा, मेरे को पता है। तो देखो होता क्या है, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे जो ये वेबसाइट्स आती है, रिजल्ट्स आती है, ये सारी हमारी एसईओ अपडेटेड वेबसाइट्स होती हैं। मतलब इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जो है वो हमारा अपडेटेड हो रखा होता है। और इन वेबसाइट्स में जो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनमें डोमेन और होस्टिंग होती हैं। डोमेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अमेजन सर्च किया, मैं एक दूसरे ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अमेजन सर्च करता हूँ। अमेजन सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अमेजन की वेबसाइट है, देखो। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने अमेजन सर्च किया तो मेरे पास अमेजन की यहाँ पे वेबसाइट आ गई। क्यों? तो ये इसलिए हुआ है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे अमेजन की कंपनी का नाम है, ये उसकी वेबसाइट का नाम है। तो जो हमारी वेबसाइट होती है, जो उसका नाम होता है, अपनी वेबसाइट के नेम को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाखों करोड़ वेबसाइट है। किस पे? हमारे इस गूगल प्लेटफॉर्म पे, जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे हमारे लाखों करोड़ वेबसाइट्स हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करने के लिए, इस वेबसाइट पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को रखने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होगा। ठीक है? तो वो स्पेस हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है? तो अगर आपको आपकी वेबसाइट ऑनलाइन शो करानी है, आपको आपकी वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंस करानी है, देन यू हैव आपको किसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है? आपको इन दोनों चीज़ों की नीड पड़ेगी। अब डोमेन और होस्टिंग आप में से व्यूअर्स का वो आएगा कि इसे हम ये क्या होती है, इसे हम कहाँ से परचेज़ करें। तो अगर आपको कोडिंग के बारे में पता होगा, अगर आपके पास कोई वेबसाइट होगी, अगर आप वर्डप्रेस भी सीखना चाहते हो तो आपको डोमेन और होस्टिंग की नीड ज़रूर से पड़ेगी। तो आपको अगर होस्टिंग और डोमेन परचेज़ करना है तो आपके पास एक वेबसाइट है होस्टिंगर। जैसे आप यहाँ पे होस्टिंगर को ऑन करोगे, होस्टिंगर को ऑन करते ही आपके पास यहाँ पे वेबसाइट आ चुकी है। देखो ये आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी। अब यहाँ पे अप टू 75% सेल चल रही है होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पे आप नीचे आओगे, आपको बहुत सारे प्लान्स दिखेंगे। तो अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो, सीखने के पर्पज से ले रहे हो, देन मैं आपको बोलूँगा आप 69 पर मंथ वाला प्लान लीजिए। और अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये दोनों प्लान्स में से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हो। ठीक है? और ध्यान देना, आपको इसके साथ एक डोमेन भी चाहिए होगा। डोमेन क्या होता है? होस्टिंग विदाउट डोमेन आपकी बेकार है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रहा है। फ्री डोमेन एंड फ्री डोमेन आपको इन दोनों प्लान्स में मिल रहा है, बट इस वाले प्लान में आपका फ्री डोमेन आपको नहीं मिलेगा। तो फ्री डोमेन मैंने आपको बता दिया, डोमेन आपका क्या होता है ना। डोमेन मैंने आपको बताया आपकी वेबसाइट का नेम होता है। अगर आपकी वेबसाइट का कोई नेम ही नहीं है तो आप कुछ भी सर्च करो, आपको आपकी वेबसाइट ऑनलाइन शो नहीं होगी। तो आप यहाँ पे जितने भी प्लान्स है, सारी प्लान्स की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। एंड स्पेसिफिकेशंस पढ़ने के बाद किस प्लान में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के फिर आप अपने अकॉर्डिंग से परचेज़ कर सकते हो, अगर आपको परचेज़ करना हो तो। ये होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया।
और ये मैंने एज कैलकुलेटर वेबसाइट यहाँ पे आपको एक नॉर्मल से बना के दिखाई। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे एज मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी एक एज मेंशन करी और कैलकुलेट एज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट तो दे रहा है, बट वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा जैसा हमारी इस वेबसाइट पे आ रहा था। इस पे जब हम किसी एज को कैलकुलेट कर रहे थे, देखो मानो यहाँ पे मैंने कोई भी एक एज कैलकुलेट करी 22,000, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी एज कैलकुलेट करी तो ये हमें जो हमारा रिजल्ट है नॉर्मल तो दे रहा है। देखो ऐसे नॉर्मल तो हमें ये भी दे रहा है, जो हमारी वेबसाइट है ऐसे नॉर्मल तो हमारी ये वेबसाइट भी दे रही है 25 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 11 डेज। नॉर्मल वाले तो हमारी वो वाली वेबसाइट भी दे रही है जो भी हमने डेवलप करी, बट ये साथ साथ हमें देखो मिनट्स में भी दे रहा है, आवर्स में भी दे रहा है और सेकंड्स में भी दे रहा है। तो बट हमारी वेबसाइट तो मैं नहीं दे रही, तो ऐसे क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं डाली, हमने इसे ऐसा कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि आपको हमारी वेबसाइट को ये चीज़ें शो करानी है। तो हम वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इसे बता सकते हैं, तो ये वैसे ही हमारी को कोडिंग करके देगा। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप ज़रूर नहीं आप इसे इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट दो, आप इसे हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ये आपकी हिंदी लैंग्वेज को भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं इसे क्या प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा प्लीज़ गिव मी कोडिंग ऑफ माई वेबसाइट्स ऑफ माई एज कैलकुलेटर वेबसाइट एज कैलकुलेटर वेबसाइट my website if I enter any date of birth, the result shown me hours and minutes also। तो मैंने देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया, अब मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया इसे किसी भी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दे सकते हो, तो मैंने इसे क्या बताया कि जो मेरे को आप कोडिंग दो वो कोडिंग मेरे को इस अकॉर्डिंग दो कि अगर मैं वहाँ पे किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट है, रिजल्ट मेरे को किस किस चीज़ों में मिले। अब रिजल्ट मेरे को हार्स और मिनट्स में भी मिले, तो हमें यहाँ पे दिखती है। ये भी सारी जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहे हैं एंड आफ्टर एनालाइज ये मेरे को जो हमारी कोडिंग है दे देगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एनालाइज कर रहा है। देखो तो ये सब कुछ एंटर करेगा कि अगर किसी यूज़र ने लीप ईयर या फिर लीप मंथ दे दिया, लीप ईयर्स भी हमारे पास होता है, लीप ईयर एंटर करे तो हमें क्या डेट ऑफ बर्थ देना है क्या देना है, सब कुछ ये प्रॉपर अपन कोडिंग एनालाइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसे बता रहे हैं द यूज़र एंटर्स डेट बर्थ डेट ऑफ शेयर्स 2011 एंड टू डेज 2023 10 5 द एज इज 23 9 मंथ्स 4 डेज। तो सब कुछ ये एनालाइज कर रहे हैं एंड द हार्स सब कुछ ये हार्स आपको बताएगा, मिनट्स आपको बताएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखते रहिए, ये यहाँ पे पूरा थिंकिंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। जब तक से ये आपकी चीज़ों को एनालाइज करेगा ना, यहाँ पे आपके पास ये आएगा, देखो थिंकिंग लिखा हुआ आएगा। एंड जैसे ही आपके जो पूरा चीज़ है उसको एनालाइज कर लेगा तो ये थिंकिंग वाला जो ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा और थिंकिंग आपका जो है हट जाएगा, ठीक है। तो अभी एनालाइज कर रहे हैं, आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको थिंकिंग ही लिखा है, थिंकिंग मतलब ये एनालाइज कर रहा है अभी हमारी चीज़ों को। जो चीज़ हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया आपके प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, आप इसे कुछ भी बोलोगे तो पहले उसे प्रॉपर एनालाइज करेगा, 2-3 बार खुद से चेक करेगा कि कहीं ये प्रॉम्प्ट को पढ़ने में कहीं गलती तो नहीं कर रहा, एंड देन ये हमारा रिजल्ट हमें बहुत ही एक्यूरेट जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हो ऊपर हमें इसने कितनी अच्छी यहाँ पे पूरा यहाँ पे हमें लिख के दिया था, है ना। आप ऊपर वाले देख सकते हो, जब थिंकिंग खत्म होती है तो यहाँ पे बताता है किसने कितनी देर के लिए थिंकिंग करी है। देन यहाँ पे शो कर रहा है थॉट फॉर 50 सेकेंड्स, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स की यहाँ पे इसने थिंकिंग करी थी। मैं नीचे आता हूँ एंड नीचे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने थॉट फॉर 117 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट और 2 मिनट से भी ऊपर का, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक इसने थिंकिंग करी है, एनालाइज करा है हमारे प्रॉम्प्ट को, एंड आफ्टर एनालाइजिंग इसने हमें क्या रिजल्ट दिया ये चेक करते हैं। तो देखो उसने सब कुछ एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद देखो अभी हमें पूरा हमारे रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ये कोई एक नॉर्मल डेवलपर या फिर कोई नॉर्मल पर्सन यहाँ पे जनरेट इसे क्रिएट करेगा
तो आप समझ सकते हो बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ऐसी नॉर्मल सी वेबसाइट से अगर आप किसी कोड डेवलपर से डेवलप करवाओगे तो वो आपसे अच्छा खासा चार्ज करेगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी अगर, तो आप ऐसी वेबसाइट्स आप खुद से यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। और मैंने आपको बताया ऐसी वेबसाइट्स डेवलप करने के बाद आप इसे कैसे गूगल पे लिस्ट कर सकते हो, गूगल पे कैसे लाइव कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया है ना। तो आप इजीली चीज़ें कैसे कर सकते हो मैंने आपको ये बता दिया, अब आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैं आपके बाद रन डॉट एच टी एम एल पर क्लिक करता हूँ। रन एच टी एम एल पर क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे मेरे पास ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आया। मेरे पास एक ये वाला ऑप्शन भी है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस कैलेंडर वाले ऑप्शन से मैं यहाँ पे जो डेट मंथ और ईयर है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक बार मैं चेक करूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो हमारी पुरानी वाली कोडिंग थी क्या उसमें भी हमारे पास कैलेंडर वाला ऑप्शन था। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, डेरन डॉट एच टी एम एल पर क्लिक किया तो हाँ देखो यहाँ पे भी हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन था। तो हमने इसे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, रन डॉट एच टी एम एल पर क्लिक करता हूँ। देखो मैं कैलेंडर से भी चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसने देखो कितने अच्छे तरीके से इसने सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बनाई हैं। आज हमारी 19 तारीख है तो इसने हमें 19 टाइप का यहाँ पे हाईलाइट करके दिया कि आज की डेट हमारी यहाँ पे हाईलाइट हो रखी है। तो ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च आपको जो सा सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जून सेलेक्ट करता हूँ एंड ईयर में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो देखो आपको ऐसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, अब आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 212 सेलेक्ट करता हूँ एंड जुलाई और 3 तारीख मैंने सेलेक्ट करी। ओके, 3/7/2012 और कैलकुलेट एज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे इसने हमें किस तरीके से रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया इसने हमें बताया कि योर एज, आपकी प्रेजेंट एज बताई गई है 12 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 16 डेज। डेट्स योर प्रेजेंट एज एंड टोटल टाइम लिव्ड कि आप अभी तक कितने समय तक रहे हो। तो हार्स में भी बताया और मिनट्स में बताया, मतलब टोटल इतने हार्स और इतने मिनट्स, मतलब 11 लाख कुछ हार्स है, 11,754 हार्स एंड 17 मिनट्स तक की जो पर्सन है इस डेट तक इन्होंने इतना सर्वाइव किया। मतलब 2012 से लेके आज की डेट, जो प्रेजेंट डेट, आज कितनी प्रेजेंट डेट है 19 फेब, तो उस डेट से लेके 19 फेब तक का इसने हमें रिजल्ट बताया कि 11 लाख हार्स, मतलब 11 लाख, सॉरी 11 लैक्स नहीं 1 लाख है, 1,0754। ठीक है, इतने हार्स और 17 मिनट्स। वो आप समझ गए होंगे। तो इसे मैंने गलती से 11 लाख पढ़ लिया, ये हमारा 1 लाख है, 1,0754 हार्स एंड 17 मिनट्स। ओके, तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे एक इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना था तो हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया और इसने हमें चेंजेस करके दिए। आपने देखा जो हम इसने हमें पहली वेबसाइट जनरेट करके दी थी उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास हार्स मिनट्स में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास हार्स मिनट्स में भी आ रहा है। अगर अब मैं इसे यहीं पे बोलूँ कि मेरे को जो मेरा रिजल्ट है सेकंड्स में दो, तो सेकंड्स में भी जनरेट करके देगा मेरे रिजल्ट्स। तो मैंने वो आपको वही बताया कि जैसे जैसे चीज़ें आपको इसमें चेंजेस करने हैं वैसे वैसे आप इसे प्रॉम्प्ट दोगे, आप इसे बताओगे, वैसे वैसे आपकी चेंजेस करते रहेगा। जैसे अगर आपने किसी डेवलपर को हाई किया आप उसे बताते हो चेंजेस, तो वैसे आप इसे भी बताओगे तो ये चेंजेस आपके करते रहेगा। ये भी इंसानों की तरह सारी चीज़ें आप आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने इसे बताया नहीं तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब जो हमारा प्रीवियस डाटा था देखो इसने उसे भी फैच किया होगा, इसने हमें यहाँ पे ऊपर रिजल्ट भी दिया होगा इसने प्रीवियसली हमें क्या बताया था। देखो यहाँ पे ये हमें बता भी रहा है, ऑलराइट द यूज़र वांट्स टू मॉडिफाई देयर एज कैलकुलेटर टू इंक्लूड्स, मतलब ये समझ गया कि जो हमने यहाँ पे प्रीवियस इसने हमें वेबसाइट क्रिएट करके दी थी उसी को हम मॉडिफाई कराना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने हमें बोल दिया ऑलराइट द यूज़र वांट्स टू मॉडिफाई देयर एज कैलकुलेटर वेबसाइट, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब बात केवल एज कैलकुलेटर वेबसाइट की नहीं है, अब एज कैलकुलेटर वेबसाइट के अलावा आप यहाँ पे और भी वेबसाइट्स और भी चीज़ें बना सकते हो। तो आइए उसे भी समझते हैं, बट हाँ उसे समझने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़।
तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है जेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा, जो हमारी वेबसाइट है, यह वेबसाइट अभी मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया। तो हम केवल इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं, हम यहाँ पे और भी तरीके के प्रोजेक्ट्स और भी तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल से डेमो बना के दिखाया। आप यहाँ पे क्या क्या बना सकते हो, BMI कैलकुलेटर बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि एक बहुत ही चीज़ आपने देखी होगी, आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ती होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, इमेज रिसाइजर हमारे पास वेबसाइट्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज कंप्रेसर, देखो इमेज कंप्रेसर, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है। इमेज कंप्रेसर क्या होता है, जो आपकी हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं या जिनका साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ये उसे क्या करती है, कंप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, इमेज इसके ऊपर आया, और मैंने यहाँ पे मानो ये एक हमारे पास एक इमेज है, इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज को यहाँ पे सेव किया और मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ इमेज। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, और सेव करने के बाद अगर मैं इसे ओपन करूँगा, देखो ये इमेज आपको कुछ ऐसे दिख रही है। आप यहाँ पे इस इमेज का यहाँ पे साइज़ देख सकते हो, आपको यहाँ पे नीचे साइज़ दिख रहा होगा। देखो ये नीचे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया 195.3 KB क्या है इसका साइज़ है। अभी इस इमेज का साइज़ हमारा कितना, 195.3 KB। अब अगर इसी इमेज को मेरे को कंप्रेस करना है, कंप्रेस मतलब इसकी इमेज का जो साइज़ हमारा कम हो जाएगा। मैं अपनी इस इमेज कंप्रेसर पे आया, अपलोड फाइल में क्लिक करके मैंने इस इमेज को यहाँ पे अपलोड की। देखो यहाँ पे हमें इसका साइज़ बता रहे कितना, 195 KB। और जैसे अब मैं इसे डाउनलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद अब आप मेरा इसका साइज़ देखिएगा। देखो अब आप इसका साइज़ यहाँ पे देख सकते हो कितना हो गया, 131 KB। 191 KB से कितना हुआ इसका साइज़, 131 KB। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 33%, जैसे कि वहाँ पे मेंशन था। इसका साइज़ यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। देखो -33% यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना। देखो अगर आप इसकी क्वालिटी और गिराना चाहते हो, तो देखो अब हमारे इसका जो साइज़ है और कम हो जाएगा। देखो इसका साइज़ यहाँ पे हमने इमेज कंप्रेशन, इसका साइज़ हम और छोटा करेंगे। देखो क्वालिटी हमने इसकी क्या कर दी, 31 KB। आप इसकी साइज़ यहाँ पे और कम करना चाहते हो, तो देखो और कम हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। देखो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि पहले आपकी इमेज ऐसी थी एंड आफ्टर में आपकी इमेज कुछ ऐसी होगी। देखो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लीन दिख रहा होगा, काफ़ी साफ दिख रहा होगा, एंड इस साइड आपको ब्लर दिख रहा होगा। तो ये आपका कंप्रेस्ड इमेज होगी। कंप्रेस में इसने कितना बना दी, 36 KB ऑलमोस्ट, है ना। तो अब अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो देखो इसका साइज़ हमारा कितना है, 30 KB। हमारी ओरिजिनल इमेज का साइज़ कितना था जो मैंने आपको दिखाया। देखो ओरिजिनल इमेज का हमारा साइज़ कितना था, ये 196 KB है ना। 196 KB वाली इमेज को मैंने 2 बार कंप्रेस किया। पहले कितना हुआ, ये हमारा 131 KB, एंड बाद में हमारे कितना हो गया, 30 KB। तो देख सकते हो जो हमारी इमेज का साइज़ है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो यही काम होता है हमारी इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट्स का। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये हमारा काम किसका होता है, इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट का। उससे आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो या उसका साइज़ को यहाँ पे कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया। देखो ये आपकी ओरिजिनल इमेज होती है, और जब आप इसे कंप्रेस कर देते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखता है। आपको यहाँ पे ब्लर ब्लर दिख रहा होगा, है ना। तो मैं इसे कट करता हूँ। अब मानो यहाँ पे भी आप देखोगे इस वाले डोमेन पे भी इमेज कंप्रेसर है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स है। देखो ये वेबसाइट है, सबका डोमेन देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमिजिला, इमेज रिसाइजर, आई लव MG, PI7 इमेज टूल, 11Z1। तो आपके पास बहुत सारी कंप्रेस इमेज, कंप्रेस नाउ,
बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, देखो टीनी पीएनजी। तो मैंने आपको बताया कि जो डेवलपर्स क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स और इन्हें लिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा खासा अर्न करते हैं इसके थ्रू। आप सोच भी नहीं सकते, जितना आप इमेजिन कर भी नहीं कर सकते, ये उतना अर्न करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था, इस कोर्स में हमारी एक टॉपिक ये भी था कि हाउ टू मोनेटाइज आवर स्किल्स विद डीपसीक है। तो उसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है ना। बाकी मैंने आपको उसका एक पॉइंट और बताया कि आप कैसे डीपसीक एआई की हेल्प से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो पता होगा यूट्यूब से भी अर्न करते हैं आप। मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप उसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि आप अगर एक वीडियो एडिटर हो, तो एज अ वीडियो एडिटर आप डीपसीक एआई का कैसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो, तो आप डीपसीक एआई का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो, ये हमारे पास इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट है। अब मेरे को एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो मैं डीपसीक एआई को आपके बार ये प्रॉम्प्ट दूंगा दैट आई वांट टू क्रिएट अ इमेज कंप्रेसर वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने आप इसे कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दिया दैट आई वांट टू क्रिएट अ इमेज कंप्रेसर वेबसाइट बट आई हैव नो कोडिंग लैंग्वेज, नो कोडिंग नॉलेज। मैं लिख देता हूँ, प्लीज गिव मी इट्स कोडिंग बाय यूजिंग HTML, CSS और जावा। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा पे प्रॉम्प्ट लिखा और मैं एक बार इस प्रॉम्प्ट को कंट्रोल है और कंट्रोल C से कॉपी कर दूँ। ठीक है, मैंने इस प्रॉम्प्ट को एक बार कॉपी करके डिलीट कर दिया। और मैंने डिलीट इसलिए किया कि देखो, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दिया। अब वहाँ में से बहुत से लोगों का एक ही इशू आएगा कि हमें इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना नहीं आता। मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया कि आप इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस आपका टूल है, इसलिए हम इसका कोर्स आप इसे क्यों सीख रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। तो इस टूल को मैंने जैसे कि आपको बताया, आप इसे हिंदी में प्रॉम्प्ट दोगे तो आपका समझ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ इसे, मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं एक इमेज रिसाइजर वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से आप चैटिंग करते हो ना, तो वैसे आपको इसे इससे बातें करना है। बट ध्यान देना कि आप यहाँ पे इसे जो भी चीज़ें बता रहे हो, आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन करो ताकि आपका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ, मैं एक इमेज रिसाइजर वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूँ पर कोडिंग नहीं आती। तो देखो, मैं यहाँ पे इसे प्रॉपर हिंदी में प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा मैं इसे बिल्कुल भी इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहा। तो प्लीज़ मुझे HTML, CSS और जावा का यूज़ कर कर कोडिंग बना के दो। ठीक है, मैंने इसको कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा और मैं एंटर करता हूँ। तो देखो, आपने यहाँ पे देखा, मैंने इसे प्रॉपर हिंदी में यहाँ पे अब की बार जो प्रॉम्प्ट है वो दिया है। मैंने इसमें जरा भी इंग्लिश यूज़ नहीं की। ठीक है, मैंने बस वो देखो, इसमें हमने यहाँ पे जो भी से प्रॉम्प्ट देने से है, ये हमारा समझ चुका। आपको पहली लाइन पढ़ के समझ आ जाएगा। देखो क्या बता रही है, ऑल राइट, द यूजर वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इमेज रिसाइजर वेबसाइट बट डजंट नो कोडिंग, दी आस्क्ड फॉर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड, लेट मी थिंक हाउ टू अप्रोच दिस। तो देखो यहाँ पे आपने देखा कितने अच्छे से इसने यहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया थॉट फॉर 17 सेकंड्स, मतलब जो हमारी एनालाइजिंग है वो रुक चुकी है। अभी हमारा रिजल्ट हमें जनरेट करके देगा। देखो, हमारा कोड भी इसने हमें जनरेट करके दे दिया और ये दे ही रहा है अभी भी अच्छे से। ये आपका जो पूरा वेबसाइट है उसको रेडी कर रहा है। देखो, आप देख सकते हो पूरा वेबसाइट आपको यहाँ पे रेडी करके देगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर इसको आप पूरा खुद से बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बट क्योंकि मैं आपको वही बता रहा था कि इस टूल को आपको सीखना क्यों चाहिए। जब आपने इसकी फर्स्ट क्लास देखी होगी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप इसे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे यूज़ करते हो, तो आपने देखा इसने कितनी जल्दी एक लोगो क्रिएट करके दिया। और अगर वही लोगो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिक से खुद से बनाए तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे बहुत ही आराम से लगेंगे, है ना। तो देखो, इसने हमें सब कुछ यहाँ पे बता के दिया। और जो आपने यहाँ पे वेबसाइट डाली, इस वेबसाइट जो इसने हमें वेबसाइट बना के दी, वेबसाइट आखिर हमारा काम कैसे करेगा। देखो, इसने हमें बताया ये वेबसाइट काम कैसे करती है। यूज़र इमेज अपलोड करेगा, है ना, विड्थ और हाइट डालेगा, रिसाइज इमेज पर बटन दबाएगा, रिसाइज होने के बाद डाउनलोड का बटन दिखेगा।
तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, हमने यहाँ पे क्या डाला है, इमेज रिसाइजर डाला शायद से हमने। तो यहाँ पे हमने क्या डाला है, इमेज रिसाइजर डाला है। मैंने यहाँ पे इमेज कंप्रेसर नहीं डाला। देखो इमेज रिसाइजर क्या होता है, इसमें हमारी इमेज का ये साइज़ कम या ज़्यादा या बड़ा करेगा। देखो मैं रन डॉट एच टी एम एल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को अपलोड किया, तो यहाँ पे इसकी जो इसको रिसाइज कर गई हमारी इमेज कुछ ऐसी है। इसकी विड्थ भी हमारी 500 है। मैं इसकी विड्थ अगर 500 से 300 कर देता हूँ, और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 200। तो देखो ये हमारी रिसाइज पे मैं क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारी जो वेबसाइट है कैसी बन के आई है, हमारी इमेज रिसाइज होके ऐसे मिली है कुछ। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो आपको यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ पे दिख गया 300 एंड 200 पिक्सल्स। देखो यहाँ पे आपको इसका साइज़ दिखा होगा। एंड अगर मैं अपनी ओरिजिनल इमेज की ओपन करूँ, तो ओरिजिनल इमेज का साइज़ हमारा क्या था, देखो जो हमारी ओरिजिनल इमेज का साइज़ क्या था, 2000 एंड 1333, मतलब 2000 और 1333 पिक्सल। देखो काफ़ी हाई क्वालिटी में है। बट अभी जो हमारे पास रिसाइज की इमेज आई है, उसका आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो 300 एंड 200। तो यही मैं आपको बता रहा था, है ना, कितनी से हमारी इमेज छोटी हो गई। तो आप ऐसे अगर आपको आपकी इमेज का साइज़ छोटा करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मैन्युअली अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, है ना। और काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है। इमेज रिसाइजर यहाँ पे लिखा है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आप यही गूगल पे यहाँ पे आओगे इमेज रिसाइजर, देखो यही काम आप यहाँ पे दूसरी वेबसाइट से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आया इमेज रिसाइजर, इसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करूँगा, देखो आपको भी यहाँ पे सेम वही करना है, इमेज को अपनी अपलोड करना है। इमेज को अपलोड करने के बाद देखो सेम वही आपके पास आया, विड्थ और हाइट। आप यहाँ पे जितनी विड्थ एंटर करोगे और जितनी हाइट एंटर करोगे और रिसाइज इमेज पे क्लिक करोगे, आपकी इमेज रिसाइज कर देगी। तो कुछ ऐसे इसने भी हमें बना के दिया था इमेज रिसाइजर में, है ना। रिसाइज पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारी वेब जो इमेज है डाउनलोड हो जाएगी। तो काफ़ी ईजी है। आप पे जो हमारा प्रोसेस है, तो आपने देखा। तो मैं इसे कट करता हूँ। अब कट करने के बाद अब वहाँ पे हमें क्या करना था, हमें इमेज रिसाइजर नहीं, इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट बनानी थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसे, अब मैं इसे एडिट करता हूँ। इमेज रिसाइजर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज कंप्रेसर। तो आपके बारे में यहाँ पे एंटर करूँगा इमेज कंप्रेसर। मैंने यहाँ पे इमेज कंप्रेसर एंटर किया, ठीक है। तो इमेज कंप्रेसर एंटर करने के बाद अभी हमारा फिर से जो हमारा रिजल्ट है जनरेट करके हमें देगा। तो देखो हमें बता रहा है ओके लेट्स सी द यूज़र वांट टू क्रिएट एन इमेज कंप्रेसर वेबसाइट। तो देखो फिर से यहाँ पे हमारी थिंकिंग चल रही है, मतलब हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहे हैं। आफ्टर एनालाइजिंग ये हमें जो हमारा रिजल्ट है जनरेट करके देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो 40 सेकंड तक इसने यहाँ पे थिंक किया, एंड आफ्टर थिंकिंग ये हमें जो हमारा कोड है, हमें हमारा कोड लिख के दे रहा है। तो देख सकते हो हमारे पास हमारा कोड यहाँ पे आ रहा है। इस कोड को मैंने आपको बताया, आप इसे कॉपी पेस्ट करके, अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको इसे पता होगा आपको इसे कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको बताया पी एस कोड में आप यहाँ पे कोड करते हो। आप ज़रूर नहीं आप इसे कॉपी करो, आप इसे एज अ आइडिया भी ले सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ बना रहे हो, तो आपको एज अ आइडिया भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि आप ये क्या कोडिंग कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें बना रही है। जैसे किसने हमें बताया ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज है। ये यहाँ पे कैसे यहाँ पे बॉक्स बनाएगा जिसके अंदर हम चीज इमेज को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होगा क्लिक टू अपलोड, ये वाला ऑप्शन भी होगा। और बी आर टैक्सेस ने इन दोनों के बीच में ब्रेक लगा रखा है, ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे हमें ये बता रहा है पूरा, जो हमें ये चीज़ें बना के देगा, जो हमारे कॉलम्स बना के देगा, बॉक्सेस बना के देगा, उसकी हाइट क्या होगी, ये क्या होगी। देखो कितना बड़ा यहाँ पे हमें कोडिंग लिख के दे रहा है। ये कोडिंग अगर आप मैनुअली लिखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप देख सकते हो, है ना। बट यहाँ पे देखोगे ये हमारा अभी तक इसने हमें पूरे जो हमारा कोड है रेडी करके दे दिया। और इस वेबसाइट की खासियत है, क्या खासियत है इस वेबसाइट में, कंप्रेशन, क्वालिटी स्लाइडर, ओरिजिनल और कंप्रेस्ड इमेज के साइड बाय साइड तुलना। देखते हैं, मैं रन डॉट एच टी एम एल पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आया है। देखो क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी इमेज को अपलोड कर पाएंगे। बाकी आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये हमें बता रहा है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज थी, इस इमेज को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखो ये इमेज हमारी यहाँ पे अभी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ये वाली वेबसाइट हमारी। मैं इसको कट करता हूँ।
क्लिक टू अपलोड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हो भी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो रन डॉट एचटीएमएल पे मैं फिर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूँ ये हमारा यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द बटन ऑफ दिस वेबसाइट डजेंट वर्क। तो मैं यहाँ पे पूरा बताता हूँ तो कौन सा हमारा बटन था एक बार मैं से चेक कर लेता हूँ। ये था हमारा क्लिक टू अपलोड। तो क्लिक टू अपलोड बटन ऑफ दिस वेबसाइट डजंट प्लीज फिक्स दिस। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा और मैं यहाँ पे देखो एंटर किया और एंटर करने के बाद देखो ये मैं जो पूरा है इसे पूरा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालाइज कर रहा है और हमें ये फिर से कोडिंग लिख के देगा ऐसे उसकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं run डॉट एचटीएमएल पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा ये वाला ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं किसी इमेज को अपलोड नहीं कर पा रहा। तो मैंने तो कुछ यहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के दिया तो अभी यहाँ पे फिर से थिंकिंग कर रहे हैं एंड आफ्टर थिंकिंग ये मेरे को जो मेरी वेबसाइट है कुछ वैसे मेरे को फिर से क्रिएट करके देगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। तो देखो ये प्लीज़ ये भी बताइए पूरी तरह से क्लाइंट साइड आपके कंप्यूटर पे काम करते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। 5 MB से बड़ी इमेज के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखो यहाँ पे हमें कोडिंग लिख के हमारी दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब की बार हमारी काम कर रहा नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है जब ये इतनी बड़े से यहाँ पे वेबसाइट बना रहा है तो थोड़ी बहुत एरर हो भी सकती है। बाकी आपको इसे यूज़ कैसे करनी इसे हमें बता भी रहा है। देखो ये इस्तेमाल करने का तरीका सीधी सी बात है जो हमारी कोडिंग होती है इसे हमें सेव करना होता है एक फाइल में जो कि .html वाली फाइल होती है। दैन उसे हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे फिर हम वहाँ से भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम इसे अपने ब्राउज़र में ओपन नहीं कर रहे हैं, हम इसे नॉर्मली यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। मैं अब बस आपको बता रहा हूँ कि आखिर आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आप इसकी हेल्प से कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको ये पता नहीं था बट आपको आज इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, आपको ये आइडिया मिल गया कि हाँ आप इसकी हेल्प से ऐसे ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे इतने आराम से हमने यहाँ पे आगे मैं रन डॉट एचटीएमएल पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है। मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ अब की बार। तो कुछ यहाँ पे एरर आया। देखो मैं यहाँ पे इमेज तो अपलोड कर पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे से ये प्रॉम्प्ट दिया। बट अभी हमारी जो वेबसाइट है कुछ यहाँ पे वैसे पूरा शो नहीं हो रहा। देखो तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमने अपने डीपसी के ऐसे प्रॉम्प्ट हमने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि आई वांट टू मेक अ इमेज कंप्रेसर वेबसाइट। तो प्लीज़ मेरे को इसका एक कोड दो किसका यूज़ करके, HTML CSS और जावा का यूज़ करके। तो इसने हमें हमारा कोड तो दिया बट जो हमारा कोड इसने दिया उस कोड की हेल्प से हम हमारे पास जो हमारा बटन है क्लिक टू अपलोड हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी ऐसे जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका सबसे इजी सॉल्यूशन आपके पास ये है कि जब आप इसे फिर से सेम कोड दोगे तो ये आपके पास आपको एक अलग तरीके से वेबसाइट क्रिएट करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसे सेम कोड फिर से देता हूँ। मैंने भाई दिया आई वांट टू क्रिएट इमेज कंप्रेसर वेबसाइट, तो प्लीज़ गिव मी इट्स कोडिंग बाय यूजिंग HTML CSS और जावा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पे जावा लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद अब ये फिर से थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, देखो उसे एनालाइज करेगा हमारे कोड को एंड आफ्टर एनालाइजिंग ये आपको जो आपका कोड है रीराइट करके देगा। तो देख सकते हो ये थिंकिंग कर रहा है एंड कुछ ही देर में हमें जो हमारा कोड है HTML CSS और जावा का यूज़ करके लिख के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं हमें आपके बार जो हमारा कोड लिख के देता है वो कोड हम यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो 100% हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास भी आप पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आप अपने किसी बटन को यूज़ ना कर पाए तो आप इसे बोल सकते हो कि आप हमारे कोड हमें रिराइट करके दो या फिर उसमें जो प्रॉब्लम है आप उसे ठीक करके दो। तो यहाँ पे हमने इसे फिर से सेम प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, तो अभी हमें जो हमारा कोड है फिर से दे रहा है। तो इस कोड को कैसे यूज़ करना मैं आपको भी वो भी बता देता हूँ। हालांकि आप इस कोड को यहाँ पे रन HTML पे क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब तक से हमारा कोड यहाँ पे लिख रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा कोड है इसने हमारा कोड यहाँ पे लिख दिया है।
हमारा कोड यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप रन एचटीएमएल पे क्लिक करके आप इस इमेज जो हमारी वेबसाइट आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हियर और क्लिक टू अपलोड जेपीजी पीएनजी या डब्ल्यूबीपी। यहाँ पे आपको फाइल्स बता रहा है, आप इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते हैं मैं यहाँ पे अपनी इमेज को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं या ओपन कर पा रहे हैं। इस इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया, फिर यहाँ पे आपके पास इसका साइज़ बता रहा है। इसकी ओरिजिनल साइज़ हमारी इतनी है 123.41 KB, और आप इसे कितना कंप्रेस करना चाहते हो। मानो मैं यहाँ पे इसे कंप्रेस कर देना चाहता हूँ 40% पे। कंप्रेस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज हमारी कंप्रेस हो चुकी है, और जब इसका एक्चुअल साइज़ बचा है, कितना बचा है 78.46 KB। आप इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। देखो इमेज को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया और आपको यहाँ पे इसका साइज़ दिखाई दे रहा होगा 78.5 KB। मैं इसे ओपन करता हूँ, तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे ओपन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इसका साइज़ भी दिखाई दे रहा है 78.5 KB। तो इस तरीके से आप अपनी इस वेबसाइट से किसी भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। अब इसे यूज़ करने का सेकंड तरीका क्या है, आप यहाँ पे अपने इस कोड को कॉपी करोगे। यहाँ पे आपके पास कॉपी का बटन है, आप यहाँ से इसे कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको आपके नोटपैड को ओपन करना है। मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास नोटपैड में एक न्यू फाइल में इस पूरे कोड को पेस्ट करना है। मैंने इस कोड को पेस्ट किया, देन इस कोड को मैं सेव करूँगा, ठीक है। अब इस कोड को जब आपको सेव करना है तो आपको इसे .html फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पे आपको फाइल नेम एंटर करना है पहले, तो फाइल नेम में आपको .html एंटर करना है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये हमारी एक इमेज कंप्रेसर वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज कंप्रेसर .html, ठीक है। और सेव एज टाइप में आपको आप ध्यान दीजिएगा, आपका .txt सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका .html आ रहा है तो आप .html सेलेक्ट करो, या फिर आप ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करोगे एंड सेव करोगे। तो सेव करते ही आपके .html फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे .html फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आप इसे ओपन करो जहाँ पे हमारे सेव हुआ है। तो ये हमारे इस ब्राउज़र में सेव हुआ है, तो मैंने इसे ओपन किया। ओपन करते ही आप इसे डबल क्लिक करके किसी भी ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपको आपकी जो फाइल है और आपको जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे ओपन होते हुए दिख जाएगी। तो हमारी जो इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट है हमारी ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी इमेज को एंटर कर सकते हो। इसी क्वालिटीज़ की सिलेक्ट करके आप इसे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पे अपनी एक इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट बना ली। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसके हेल्प से बहुत प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहो, मैंने आपको बताया BMI कैलकुलेटर, बहुत सारी वेबसाइट जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने वेबसाइट देखी होगी, अगर आपने हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ देखी होगी तो आपको एक वेबसाइट पता होगा remove.bg। ये वेबसाइट है रिमूव बैकग्राउंड फॉर इमेज फॉर फ्री। ये वेबसाइट है हमारे लिए, हमारे पास। तो इस वेबसाइट को का यूज़ भी आपने देखा होगा कि इस वेबसाइट को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते हो कि इस वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को अपलोड करते हैं। देखो जो मैंने इस वाली इमेज को अपलोड किया तो ये क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। देखो इसने इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो अगर आपको कैसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर पाओ, तो आप इसे यहाँ पे वो भी प्रॉम्प्ट दोगे, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑफ समथिंग लाइक remove.bg बट आई हैव नो कोडिंग लैंग्वेज नॉलेज, तो प्लीज़ गिव मी इट्स कोडिंग बाय यूजिंग HTML CSS जावा, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप जैसा चाहो वैसे आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो आप जैसे जैसे आप इसे टेस्ट करोगे ना, वैसे वैसे ही आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये जो सॉफ्टवेयर आप इसे जितना टेस्ट करोगे आपको उतने अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, तो आई होप आपको जो मैंने आपको बताया सारी बात आपको समझ आई होगी। तो ये थी मेरी आज की क्लास। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, ये आप हमारी डीपसी का एक जो कोर्स देख रही हो, तो इस कोर्स में हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे कि आप इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स सीखना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरेलड्रो, तो इलस्ट्रेटर का कोर्स आने वाले कुछ टाइम में हमारे चैनल पे अपलोड होगा, बट फोटोशॉप और कोरेलड्रो का कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जिसे आप देख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो वीडियो एडिटिंग का बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। प्रीमियर प्रो का कोर्स और कैपकट का भी कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि 50+ आवर्स का हमारा वो कोर्स है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियो एडिटिंग सिखाई है।
अगर आपने पहले कभी एडिटिंग नहीं करी, आपको एडिटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको वो कोर्स देखने के बाद आपको एडिटिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप एडिटिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे और आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसी तरीके से और भी चैट जीपीटी, एआई टूल्स, मार्केट में हमारे पास केवल डीपसीक एआई ही नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। बेसिक मैंने आपको हमारी क्लास नंबर 2 में एक एआई टूल के बारे में बताया था, जिसका नाम था हमारा आइडियोग्राम। तो आपको वैसे और भी बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में सीखना है, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इस चैनल पे आने वाले टाइम में और फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इन सारे कोर्सेज को देख पाएँ और लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करो जो स्किल सीखना चाहते हैं। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 4। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 5 में।